फिर से लौटेंगे हम हॉर्मुज और ईरान वाली खबर पर, क्योंकि वो बहुत बड़ी खबर है और ये खबर आ रही है कि एक अच्छी खबर आ सकती है। दिखाइए जरा यहां पर, फिर से हमने यहां पर ब्रांडिंग चेंज की है। 24 घंटे में जंग बदलेगी क्या, ये सवाल है, क्योंकि हॉर्मुज पर जल्द मिल सकती है अच्छी खबर। इंटरनेशनल शिपिंग रूट बाधित नहीं होना चाहिए, यह अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका ईरान के बीच अच्छी बात, यह कहा है रूबियो ने। यानी रूबियो कह रहे हैं कि हमारी और ईरान की अच्छी बात हो रही है। नई दिल्ली में मार्को रूबियो ने यह बड़ा बयान दिया है। और इसी बीच ईरान से समझौते के काफी करीब अमेरिका, हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने वाला है, यह कहा है ट्रंप ने। तो विदेश मंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सब गुडी गुडी बातें कर रहे हैं। ये ट्रुथ सोशल पर एक लंबा पोस्ट लिखा है ट्रंप ने, और उसमें लिखा है उन्होंने कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने वाला है। ईरान से डील पर उन्होंने ये पोस्ट किया। समझौते पर काफी हद तक बातचीत पूरी हो चुकी है, ट्रंप ने कहा है। पश्चिम एशिया के कई राष्ट्राध्यक्षों से भी बात हुई है, यह भी ट्रंप ने कहा है। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर सस्पेंस बढ़ गया है। ट्रंप तो कह रहे हैं कि होने वाला है, लेकिन समझौते को लेकर दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं। ईरान वो नहीं कह रहा जो ट्रंप कह रहे हैं, जो इजराइल कह रहा वो भी नहीं कह रहा। इजराइल कह रहा है, इजरायली मीडिया की ईरान को यूरेनियम छोड़ना होगा, संवर्धित यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं, ईरानी मीडिया कह रहा है। तो हर जगह से अलग अलग खबरें, सबका स्टैंड अलग है। 30 दिनों में परमाणु प्रोग्राम पर डील, ये अल जजीरा कह रहा है। अब ये ये आप कह सकते हैं वेस्ट एशिया का अलग मीडिया हाउस वो कुछ और कह रहा है। इस बीच ईरान अमेरिका डील पर दांव, ईरान को यूरेनियम छोड़ना होगा, इजरायली मीडिया का कहना है। यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं होगा, ये ईरानी मीडिया का कहना है। और हॉर्मुज पर कोई टोल टैक्स नहीं होगा, ये इजरायली मीडिया का कहना है। हॉर्मुज से अमेरिकी नाकाबंदी हटेगी, ये ईरानी मीडिया का कहना है। इजरायली मीडिया कह रही है कि सिर्फ ईरान जंग पर बात, लेकिन ईरान की मीडिया से खबर आ रही है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होना चाहिए। इजरायली मीडिया कह रहा है कि ईरान पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। ईरानी मीडिया कह रहा है कि ईरान की कई अरब की जब्त संपत्तियां अनलॉक होंगी। ईरान को परमाणु प्रोग्राम बंद करना होगा, इजरायली मीडिया कह रहा है। परमाणु प्रोग्राम पर बात के लिए 30 दिन का वक्त है, यह ईरानी मीडिया ने कहा है। अल जजीरा से यह जानकारी हमें आ रही है कि अलग अलग मीडिया क्या यहां पर रिपोर्ट कर रहे हैं। जनरल बख्शी, आपको क्या लगता है, क्या सेंस मिल रहा है? ये सब क्या केवल मतलब जैसा कि मैंने एम्बेसडर सज्जनहार से कहा था कि क्या कंफ्यूजन पैदा की जा रही था कि अपनी सही बात पीछे पर्दे के पीछे की जा सके, या कुछ लग रहा है कि हाँ समथिंग इज गोइंग टू हैपन, दे आर नियर टू सम बिग समझौता? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के चीन के मुद्दे का एक बड़ी वजह थी कि बिहाइंड द सीन्स वो शी जिनपिंग से बात करे कि भैया हमें ऑफ रैंप दिलवाओ। प्रॉब्लम उनकी ये है कि जब भी उनको ऑफ रैंप मिलता है वो दिखाना चाहते हैं कि मैंने ईरान को ठोक दिया, ईरान सरेंडर कर रहा है। और ईरान क्यों सरेंडर करे? ईरान ने कहा है यू मे बी फिनिश्ड, वी आर नॉट, हम तो लड़ने को तैयार है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर ये लड़ाई दोबारा शुरू होती है, दुनिया की इकोनॉमिक तबाही डोनाल्ड ट्रंप एश्योर कर देंगे। गल्फ की तो तबाही हो ही जाएगी, और पानी का संकट मई के महीने में अगर आया तो भगवान वहां पे तो ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी ऑफ मॉन्यूमेंटल प्रोपोर्शंस हो जाएगी। ना अमेरिका संभाल सकेगा, ना वो देश ही तबाह हो जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो भी करना है फूंक फूंक कर करना होगा, सोच समझ के करना होगा। नॉर्मली वो पीस टॉक का नाजायज फायदा उठाते हैं हमला करने के लिए, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि उनकी अंदर मिड टर्म इलेक्शन के प्रेशर, उनके ऊपर जो दुनिया का प्रेशर है, ग्लोबल जो इकोनॉमी की तबाही हो रही है, उसका भी आफ्टर ऑल कुछ प्रेशर है। और ये जो रट लगा रहे हैं वो रूबियो साहब की न्यूक्लियर, अरे भाई 2015 में न्यूक्लियर JCPOA हो तो चुका था, उस एग्रीमेंट को किसने फाड़ा? आप उन्होंने नहीं किया था ना। अब आप उसी एग्रीमेंट पे जाना चाहते हैं, जाइए और दुनिया को बख्शिए। डोनाल्ड जे ट्रंप के साइन नहीं थे ना, वो साइन वो करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं जो जाएगा मेरे नाम से जाएगा, वही करना है उनको। अब वो करना चाहते हैं, वो देखते हैं वो कर पाते हैं कि नहीं।